हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ये बताने के लिए आया हूं कि आप लोगों को बीएससी में कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है और कौन कौन सी यूनिट छोड़नी है। ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना, और जिन स्टूडेंटों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। ठीक है ना, कर दो आप लोग आराम से चैनल को सब्सक्राइब। कर दिया? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि यूनिवर्सिटी ने अब तक ये क्लियर नहीं किया है कि वो आप लोगों से 100% सिलेबस पूछेंगे, या फिर वो 50% सिलेबस पूछेंगे, या फिर वो आप लोगों से 60% सिलेबस पूछेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर जो मैं आप लोगों की यूनिट बताने वाला हूँ कि आप लोगों को कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, कौन कौन सी यूनिट छोड़नी है, ठीक है ना, उनको मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट आया और आप लोगों के लिए यूनिट बता दी, नहीं, मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया और एनालिसिस के आधार पर ही यहां पर मैं आप लोगों के लिए यूनिट बताऊंगा। ठीक है ना। जिन स्टूडेंटों ने अपने अकॉर्डिंग यूनिट कर रखी है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन स्टूडेंटों ने अब तक अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किया है और वो अब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो मेरे अकॉर्डिंग यूनिटों को पढ़े। ठीक है ना। और जो स्टूडेंट पहले से ही अपनी अच्छी तरीका से प्रिपरेशन कर रहे हैं या इन्होंने सब चीज अच्छी तरीका से क्लियर कर रखी है, तो फिर वो स्टूडेंट नया एक्सपेरिमेंट ना करें। ठीक है ना। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है या फिर वो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सभी स्टूडेंट मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। जो यूनिट मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिखाने वाला हूं, आप लोग उन्हीं यूनिटों को पढ़ना। ठीक है ना। अब एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा कि वो आप लोगों से 50% सिलेबस पूछेंगे या 60% सिलेबस पूछेंगे, या फिर वो आप लोगों से 100% सिलेबस पूछेंगे। अगर 100% सिलेबस पूछते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है, पांचों यूनिट आप लोगों को क्लियर करनी है। ठीक है ना। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, या तो वो आप लोगों से 50% सिलेबस पूछेंगे या फिर वो आप लोगों से 60% सिलेबस पूछेंगे, और इसके लिए 3 यूनिट बहुत हैं। 3 यूनिट आप लोगों की ऑन टिप्स होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीका से। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। अब यूनिट बताने से पहले मैं आप लोगों के लिए नोट्सों के बारे में और बता देता हूं। देखो, एक बात आप ध्यान में रखना, ये मार्केट से आप जो भी चीजें लाते हो, जैसे कि सारथी हुई, पार्थ हुई, बेटा ध्यान में रखना, इनसे सिर्फ आप लोग पास हो सकते हो, परसेंटेज नहीं बना सकते। और हमारा टारगेट क्या है कि हमें परसेंटेज भी पास भी होना, परसेंटेज भी बहुत अच्छी बनानी है, और ये तभी पॉसिबल है जो आप लोग मेरे वाले नोट्स पढ़ोगे। ठीक है ना। क्योंकि आप लोग मेरे वाले नोट्सों को देखो, मैं पिछले 6 साल से बीएससी एमएससी पढ़ा रहा हूं, हमेशा ही मेरा केमिस्ट्री का रिजल्ट टॉप नंबर पर रहता है, क्योंकि उनके जो मेन पावर है, तो पढ़ाने की खुद के तरीके होते हैं, ठीक है ना, दूसरे मेरे नोट्स की जो पावर है। आप लोग के रिजल्ट देखो, कम्युनिटी वाले फोल्डर में आप लोग जाके मेरा रिजल्ट देखो, तो रिजल्ट देखो, तो जहां पर और सब्जेक्टों के अंदर स्टूडेंट के 100 नंबर नहीं आते, वहीं पर मेरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री में स्टूडेंट के देखो 120 नंबर, 130 नंबर, 140 नंबर। ठीक है ना। और जब किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्टूडेंट के इस तरीका से नंबर आते हैं, तो फिर वो आपकी एक क्वालिटी को शो करती है कि अदर सब्जेक्ट में आपके 100 नंबर तक नहीं पहुंचते हो, वहीं पर उसी टीचर से आप पढ़ के, उनके नोट्सों को पढ़ के आप लोग 140 का स्कोर कर रहे हो 150 में से, वो भी कॉलेज लेवल की क्लासों में, और वो भी बीएससी में। तो ये बहुत बड़ी बात है। नोट्स के अंदर पावर है, पढ़ाने के तरीके के अंदर पावर है। ठीक है ना। ये मैं सारी चीजें क्यों बोल रहा हूं? ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे वाले नोट्सों को ही पढ़ लेना। ठीक है ना। मेरे वाले नोट्सों के अलावा आप लोगों को कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स सबके बराबर है। ठीक है ना। नोट्स की आप लोग लैंग्वेज देखो, ठीक है ना, लैंग्वेज देखो, इस तरीका से मैंने लैंग्वेज को सेट कर रखा है कि कोई कैसा भी एग्जामिनर हो, लैंग्वेज को देखते इंप्रेस हो जाए। ठीक है ना। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट मेरे वाले नोट्सों को ही पढ़ना, और ये सभी नोट्स आप लोगों को चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। वहां पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि अब मैं आप लोगों के लिए यूनिट बता देता हूं कि कौन से पेपर में आप लोगों को कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं बीएससी फर्स्ट ईयर का। ठीक है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर की मैं 5 यूनिटों को बता देता हूं आप लोगों के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद फिर बीएससी सेकंड ईयर के लिए, फिर उसके बाद बीएससी थर्ड ईयर के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बीएससी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करता हूं। तो देखो, इस वक्त जो मैं यूनिट बता रहा हूं वो मैं किसकी बता रहा हूं? बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है ना। बीएससी फर्स्ट ईयर, और सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, अपना पहला पेपर होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट है, वो एक तो पहली यूनिट को क्लियर कर लेना, एक वो दूसरी यूनिट को क्लियर कर लेना, और एक वो चौथी यूनिट को क्लियर कर लेना। आ गई मेरी बात आप लोग समझ में?
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पहली यूनिट को अच्छे से क्लियर कर लेना, आप लोगों का बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन टच हो जाएगा। दूसरी यूनिट को कर लेना और तीसरी यूनिट को कर लेना। नोट्सों के अंदर मैंने इनकी बहुत शानदार लैंग्वेज लिखवा रखी है, आप लोग आराम से देख लेना, ठीक है ना। और जिन स्टूडेंटों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है वो सब अच्छी तरीके से इनकी क्लासों को ले लेना, सारे नोट्सों को कवर करके कर लेना। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है ना, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो आप लोगों को यूनिट पढ़नी है बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को, वो एक तो आपको पहली यूनिट पढ़नी है, एक आप लोगों को चौथी यूनिट पढ़नी है और एक आप लोगों को पांचवी यूनिट पढ़नी है। यूनिट छोटी है और आराम से आप लोगों का क्वेश्चन टच हो जाएगा, ठीक है ना। इन यूनिटों को कर लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब मैं बात करता हूं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो आप लोग यूनिट करोगे वो सेम करोगे, आप लोग एक तो यूनिट फर्स्ट को करोगे, एक आप लोग यूनिट फोर्थ को करोगे और एक 5 को करोगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। ये जो यूनिट बताई है वो मैंने किसके लिए बताई है, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। आप लोग प्रत्येक स्टूडेंट जो बीएससी फर्स्ट ईयर के, वो इन यूनिटों को अच्छी तरीके से कर लेना। अगर आप लोगों के पास में नोट्स नहीं है, आप लोग मुझे कॉल कर लेना, मैं आप लोगों के नोट्सों की व्यवस्था कर दूंगा, ठीक है ना। चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर का हो, चाहे वो बीएससी सेकंड ईयर का हो या बीएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो, आप लोग मुझे कॉल कर लेना, मैं आप लोगों के लिए नोट्स अरेंज करवा दूंगा। चलो ठीक है, अब मैं बात करता हूं बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, बीएससी सेकंड ईयर का भी मैं आप लोगों के लिए सिलेबस बता देता हूं कि आप लोगों को कौन कौन सी यूनिट करनी है। तो देखो, बीएससी सेकंड ईयर सबसे पहले मैं बात करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी सेकंड ईयर वाले जो स्टूडेंट है उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो आप पहली यूनिट को कर लेना, ठीक है, छोटी और सीधी आराम से कर लोगे, ठीक है ना। ऐप पर कंप्लीट मैंने ये यूनिट करवा रखी है। पहली को कर लेना आप लोग, एक तीसरी वाली यूनिट को कर लेना लेंथेनाइड एक्टिनाइड वाली को, और एक आप लोग पांचवी यूनिट को कर लेना एसिड और बेस वाली। छोटी यूनिट है जो भी मैंने यूनिट बताई है, और बहुत अच्छी तरीका से इनका क्वेश्चन आप लोग टच कर दोगे। लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा, पूरा क्वेश्चन आता है यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली को कर लेना, तीसरी को कर लेना, पांचवी को कर लेना। चलो ठीक है, मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग जो करोगे यूनिट, वो एक तो आप लोग कर लेना पहली यूनिट को जो आप लोगों की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, दूसरी यूनिट को कर लेना जो आप लोगों की एल्कोहल वाली है, और तीसरी यूनिट को कर लेना जो आप लोगों की एल्डिहाइड और कीटोन वाली है, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन यहां से टच हो जाएंगे आप लोगों की। पहली यूनिट आप लोगों को पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी की है, दूसरी यूनिट आप लोगों की एल्कोहल फिनोल और ईथर वाली है। तो आप एल्कोहल मैंने करवा रखा बहुत अच्छी तरीका से, एल्कोहल को कर लेना, ठीक है ना। फिनोल और ईथर को छोड़ देना, एल्कोहल को कर लेना, क्योंकि एल्कोहल से आप लोगों को पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। और तीसरी जो यूनिट है जो एल्डिहाइड और कीटोन की है, इसको भी कर लेना आप लोग। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल के अंदर आप लोगों को कौन कौन सी यूनिट करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो आप लोगों को यूनिट करनी है, वो एक तो तीसरी यूनिट को कर लेना, एक चौथी यूनिट को कर लेना, और एक आप लोग पांचवी यूनिट को कर लेना। ये जो तीसरी यूनिट है, ये प्रवस्था साम्य मतलब फेज इक्विलिब्रियम है, ये विद्युत रसायन फर्स्ट मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, और ये यूनिट 5 वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड मतलब विद्युत रसायन सेकंड। आराम से कर लेना, सीधी सीधी यूनिट है, और मैंने अच्छी तरीके से इनके नोट्स बनवा रखे, अच्छी तरीके से क्लास ले रखे, तीसरी चौथी और पांचवी को अच्छी तरीके से कर लेना, ठीक है ना। ये बात हो जाती है बीएससी सेकंड ईयर की। अब मैं बीएससी फाइनल वाले स्टूडेंट्स की बात करता हूं, ठीक है ना। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ये फिजिकल केमिस्ट्री हो गई। अब मैं बात करता हूं बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की, उनको कौन कौन सी यूनिट करनी है। तो देख लो वो भी स्टूडेंट, देखो मैं बात करता हूं यहां पर बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर। अब जो बीएससी थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो वो यूनिट करेंगे, एक तो आप लोग पहली यूनिट को कर लेना, सबसे सीधी यूनिट है आप लोगों की। जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहली यूनिट आप लोगों की बहुत सीधी है, ठीक है ना। और उसके बाद आप लोग कर लेना दूसरी यूनिट को। इस यूनिट को मैंने ऐप या यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है, ठीक है ना। पहली यूनिट को मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है, दूसरी यूनिट को मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है, ठीक है ना। और एक कर लेना आप लोगों को पांचवी यूनिट को, ठीक है ना। बाकी की और यूनिट मैंने ऐप पर करवा रखी है। अगर कोई स्टूडेंट कोर्स परचेज करना चाहता है तो वो आराम से कोर्स को परचेज कर सकता है ऐप से। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से बता देता हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग पहली यूनिट को कर लेना, HSCB थ्योरी वाली है, इसको मैंने यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है।
दूसरी यूनिट को भी मैंने यूट्यूब पर करवा रखा है और बाकी की यूनिट मैंने किस पर करवा रखी है, ऐप पर करवा रखी है। ठीक है ना, तो पहली को कर लेना, दूसरी को कर लेना, पांचवी को कर लेना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं बात करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में आप लोगों को कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो, एक तो पहली यूनिट को कर लेना जो आप लोगों की एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाली है। ठीक है ना, एक आप लोग तीसरी यूनिट को कर लेना जो आप लोगों की कार्बोहाइड्रेट की है, और एक आप लोग चौथी यूनिट को कर लेना जो आप लोगों की ये एमिनो एसिड वाली है, पेप्टाइड बंद है, इस वाली यूनिट को कर लेना। तो पहली को कर लेना, तीसरी को कर लेना, चौथी वाली यूनिट को कर लेना। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में आप पहली वाली यूनिट को कर लेना, पहली आप लोगों की क्वांटम की केमिस्ट्री है। ठीक है ना, पहली को कर लेना। एक आप लोग यूनिट सेकंड को कर लेना। यूनिट सेकंड छोटी और सीधी है, आप लोग एक बार मेरे नोट्स देखना, बहुत शानदार तरीका से करवा रखी है। तो यूनिट सेकंड को कर लेना, एमओटी की है, लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखना, पूरे का पूरा क्वेश्चन जैसे का जैसा ही होता है। जिस तरीका से मैंने चीजें नोट्सों में लिखवा रखी है वैसे के वैसे ही आप लोगों को पेपर बनता है। तो पहली यूनिट को कर लेना, दूसरी यूनिट को कर लेना जो आप लोगों की एमओटी वाली है फिजिकल के अंदर, और एक आप लोग कर लेना चौथी यूनिट को। ये यूनिट तो आपको हर हाल में करनी है, सबसे अच्छी यूनिट है फोटो केमिस्ट्री। ठीक है ना, प्रकाश रसायन बोलते हो जिसको आप लोग। ठीक है ना, इस चौथी वाली यूनिट को भी कर लेना, ये यूनिट भी आप लोगों की सीधी है। तो इस वक्त जितनी भी यूनिट मैंने आप लोगों के लिए बताई है, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर, ये पूरी यूनिटों को मैंने एनालिसिस किया, लास्ट ईयर के पेपर देखे हैं, नोट्स देखे हैं, उनका मैटर देखा है, उसके बाद मैंने इन यूनिटों को सेलेक्ट किया है। तो जो मैं आप लोगों के लिए यूनिट बताई है, इन यूनिट ही पढ़नी है आप लोगों को। ठीक है ना, अगर यूनिवर्सिटी आप लोगों से 50%, 60% अगर सिलेबस पूछती है तो आप लोगों को 3-3 यूनिट करनी है, तभी जाकर परसेंटेज अच्छी बन पाएगी। और अगर 100% सिलेबस पूछनी है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आप लोगों को 5 यूनिट पढ़नी है, बची कुछ दो यूनिट है उनको ही पढ़ लेना। लेकिन जहां तक मेरा मानना है ऐसा ही होगा, या तो 50% पूछेंगे या 60%। ठीक है ना, और उनके लिए 3 यूनिट बहुत है, 3 से कम मत करना। कुछ स्टूडेंट दिमाग लगा रहे हैं कि हम तो 1 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला बेटा। 3-3 यूनिट आपको प्रत्येक पेपर से करनी है, चाहे वो 50% पूछे, 60% पूछे, 70% पूछे, 3 यूनिट आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज से भी आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करो ना, तो इतना टाइम आप लोगों के पास में अभी भी है कि आप सारी चीजों को अच्छे से कवर कर सको। इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए मैं सजेशन देना चाहूंगा कि अगर पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो पढ़ाई को स्टार्ट कर देना, नहीं बाद में पछताओगे आप लोग, क्योंकि अब आप लोगों के पास में टाइम खराब करने को नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो चीजों को कवर करो और फालतू चीजों को मत पढ़ो, वही चीज पढ़ो जहां पर आपको पता कि यार एग्जाम में ये चीज आने वाली है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, शायद कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होगा। आप कम्युनिटी यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी वाले फोल्डर में जाओ और वहां पर जाकर आप लोग मेरा रिजल्ट देखो एक बार, तब आप लोगों को पता लगेगा कि मेरी कोचिंग का मेरा रिजल्ट किस तरीका से रहता है केमिस्ट्री में। 140 नंबर तक अगर कोई स्टूडेंट्स को आप पहुंचा रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कॉलेज लेवल की क्लासों के अंदर 150 में से 140 बहुत बड़ी बात है। और जो स्टूडेंट बीएससी फाइनल में वो अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर की एग्जाम, सेकंड ईयर की एग्जाम दे तो एक्सपीरियंस हो गया कि बीएससी के अंदर नंबर लाना कितनी बड़ी बात होती है। जहां पर और सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के 100 नंबर तक नहीं आते, वहीं पर मेरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री में जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ते हैं उनके नंबर 140 से 130 से 120 इतने अच्छे अच्छे नंबर आते हैं कि जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानता कि ऐसा ही है उसके भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। ठीक है ना, उसके दोनों चीज रेस्पॉन्सिबल होती हैं, एक तो आपके वीडियो लेक्चर कि आप किस तरीका से चीजों को एक्सप्लेन करते हो, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है नोट्स। देखो, अगर मटेरियल आप लोगों के पास में पढ़ने वाला अच्छा है तो कॉमन सी बात है आप लोग उसी चीज को जाके एग्जाम में लिखते हो, उसी प्रकार का आप लोगों का रिजल्ट आता है। ठीक है ना, तो जिन स्टूडेंटों के पास में नोट्स हैं और जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो सारी व्यवस्था है। ठीक है ना, अब जिन स्टूडेंटों के पास में नोट्स नहीं है, ना उनके पास वीडियो लेक्चर है, ना लास्ट ईयर के पेपर है, कुछ भी नहीं है, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो यूट्यूब ऐप पर जाकर आप लोग कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है ना, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज आप लोगों की क्लियर हो गई। ठीक है ना, एक बार फिर से बता देता हूं, जो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कर रहे हो सकता है जो यूनिट मैंने यहां पर लिख रखी है आप लोगों ने इन यूनिट को नहीं किया, किसी और यूनिट को अच्छे से कर रखा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, आप नया एक्सपेरिमेंट मत करना, अगर आपने अपने अकॉर्डिंग कर रखा है बहुत अच्छी बात है, और अगर अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रखा है तो फिर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग करना। जो यूनिट मैंने आप लोगों को लिखाई है आप लोगों को बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग ही करनी है। ठीक है ना,
आपका कोई क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख देना। जिन स्टूडेंटों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों की आएगी मैं सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।